तो आज मैं भारत यात्रा पर हूँ, जहाँ पे हम सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हम लोग बिहार से हैं। और हम बिहारियों का बस एक ही दिक्कत है, जो हमें अपने बिहार में रोजगार नहीं मिलता है, जिसके वजह से हम लोग को बिहार से बाहर आना पड़ा। यहाँ पे काफी सारे मेरे भाई हैं, मैं सबसे पूछूंगा उसका नाम और आखिर वो भाई क्यों बिहार से बाहर कमाने आए। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम है। उत्तम भाई, उत्तम आप ये बताइए, आप बिहार से कितने साल पहले यहाँ पे आए? दिल्ली में रहते थे 2002 से अभी तक यहीं पे है। अच्छा, तो आप जब स्टार्टिंग में आए थे किस चीज का काम करते थे और कितने साल के थे? उस समय में 16-17 साल के थे। और आप अभी किस चीज का काम करते हैं? स्पोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, अभी आपको क्या मतलब महीने का कितना सैलरी, क्या हिसाब? वही 15 से 20 हजार रुपए। अच्छा ये बताइए, आपको बिहार से यहाँ क्यों आना पड़ा? मजबूरी में आना पड़ता है, वहाँ रोजगार नहीं है, यही चक्कर है। हाँ, तो बिहार में आपका खेती बाड़ी तो जरूर होगा? नहीं है, हम लोग तो किसान। अच्छा, थोड़ा बहुत है तो उसमें होता रहता है। अच्छा, बाकी अपना तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अब मेरी माइक जो है शहजाद भाई पे है, शहजाद भाई बताएंगे। शहजाद भाई, आप दिल्ली में बचपन से रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? लगभग हम आए हुए थे यहाँ पे 2005 में। अच्छा, 2005 में। अभी आपकी उम्र कितना है? अच्छा, मतलब 2005 से आप रह रहे हैं, अभी आपकी उम्र 35 है। 15 के लगभग में आए थे। अच्छा, जब आप 15 साल के थे तब से। आखिर आप मतलब अपना पढ़ाई नहीं कंप्लीट किए, क्यों नहीं किए? गरीबी था, मजबूरी था, नहीं पढ़े, बाहर निकलना पड़ा। अच्छा, वैसे आप मतलब ये पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके परिवार में आप कितने भाई बहन हैं, जो कि शायद हो सकता है आपके परिवार उतना, आपके पापा उतना अफोर्ड नहीं कर पाए पैसा? पापा तो हमारे मजदूर आदमी, उत्तर दिल्ली के 150 कमाने वाले थे। सबसे भाई में बड़े हम हैं। अच्छा, हमसे जो छोटा छोटा भाई अभी नाबालिग है। अच्छा, शुरू से हम कमाते हैं, लेके चलते हैं सबको। सजाद भाई, आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरा हो गया। अच्छा, तो मतलब आपकी वाइफ उधर रहती है, आपको यहाँ कमाना आना पड़ता है। पर्व त्योहार में है तो घर जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो वैसे सजाद भाई आप यहाँ पे किस चीज का काम करते हैं? स्कॉटलैंड से है। अच्छा, और इसमें आपका क्या सैलरी के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है? 15, 18, 20, कोई इसका लिमिट नहीं है। हमने 20 से नीचे ऊपर नहीं जाता है। भाई आपका नाम क्या है? मुकेश सहनी। अच्छा, भाई का नाम है मुकेश सहनी। भाई वैसे आप मतलब दिल्ली में ही आप बचपन से काम कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी और कहीं गए थे? बचपन से लेकर 3 साल। अच्छा, 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उससे पहले और कहीं काम करते थे आप? घर पे। अच्छा, घर पे करते थे। आखिर आपका कुछ क्या मजबूरी रहा या फिर क्या हुआ जो आप बचपन में से लेकर पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए? पढ़ाई नहीं की, इसलिए आर्थिक व्यवस्था उतना नहीं था हमारे पास, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई उतना नहीं किए। मेरे भाई 3 भाई है, इतना हो नहीं पाता। अच्छा, इसलिए चले आए, मैं तीसरा का हूँ, इसलिए कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, तो जुगाड़ नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा, इसलिए। तो आपका जमीन जायदाद है या फिर? जमीन नहीं है, गरारी। अच्छा, सिर्फ घर है बस, और कोई जमीन? तो आपको क्या बिहार के मतलब आपको क्या लगता है, जो बिहार का सरकार को, जो बिहार में ही हम लोग को कुछ जॉब वॉब देना चाहिए, कुछ काम देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देना चाहिए, जॉब देना चाहिए। मैं पहली बार भी बोला था स्टेशन पर, सीतामढ़ी स्टेशन पर, वहाँ पे भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब आपको कौन बताया था जो आपको सीतामढ़ी स्टेशन पे जॉब मिले? कोई बताया नहीं था, मैं वहाँ बोले थे। अच्छा, हाँ बोले थे, वहाँ नहीं मिला। वहाँ पे मैं अपना दुकान भी खोल रखा हूँ, छोटा भाई के दे रहा हूँ। अच्छा, वही चला रहा, मैं निकल गया। तो वैसे जब आप लोग वोट देते हैं वहाँ पे बिहार में, मेन मुद्दा ये होता है, जो बिहार के लोगों को ये बोला जाता है, जो बिहार के लोग वोट जाति, धर्म या फिर पैसा, मुर्गा, ये सब लेके वोट दे देता है। तो आप लोग क्या वहाँ पे आप लोग सही में पैसा लेते हैं? इधर आइए। आज तक इतना दिन हो गया, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। मैं सिर्फ अपने काम के रहता हूँ, किसी से भी पैसा नहीं लेता। वोट देता हूँ, बोल देता ऐसे ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, पानी चलता वहाँ भी बोले थे, वहाँ भी नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग पानी पहले हिलता था। मैं अपना न्यूज कमाने की वजह से उतना बालू लोग गिरा दिए, बहता हुआ। इतना पंचायत वार्ड में भी किए थे, अभी वहाँ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब अभी जो कमा रहे हैं, आपके बाल बच्चे तो होंगे? शादी हो गई है आपकी? शादी हो गई। अभी जो बच्चा होगा वो बाहर आपकी जैसा कमाए, आप तो ऐसा चाहते हैं या नहीं? नहीं चाहते। आप भी चाहते हैं जो आपका बच्चे का फ्यूचर मतलब बहुत आला हो, अच्छा हो, पढ़े लिखे कुछ बने। लेकिन इसके लिए क्या आपको क्या लगता है, जो हमारे वहाँ पे बिहार में हम लोग को ऐसा सिस्टम मिला है जो हम अपने बच्चों को सही से पढ़ाए लिखाए? अभी तक फिलहाल में नहीं मिला, फिलहाल में नहीं हो रहा। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे सरकार से या फिर हमारे व्यूअर से? सरकार लालू यादव भी हुआ था, वहाँ भी हम लोग बोले थे, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर नीतीश सरकार हुआ, आया था, हम लोग बहुत
पुरस्कार किए, फिर जाते जाते लेट हो गया, वहाँ भी बात नहीं हुई। भाई ने बहुत ज्यादा कोशिश किया लेकिन भाई को बिहार में कोई काम नहीं मिला, इसके वजह से भाई को बाहर आना पड़ा। और भाई की एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो भाई चाहते हैं, जो भाई खुद मतलब बाहर लेबर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भाई चाहते हैं जो उसका बच्चा जो है पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बने, कोई अच्छा काम करे, देश के लिए काम आए। हमारे साथ और एक भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है? रोशन शर्मा। रोशन शर्मा। तो भाई आप दिल्ली में क्या क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं। तो आप बिहार से कहाँ से हैं? अच्छा, सीतामढ़ी। तो आप ये बताइए, जो आपको यहाँ पे पढ़ने आना पड़ रहा है दिल्ली में, आपको दिल में कुछ तो कसक होता होगा जो यार अगर बिहार में ऐसा सिस्टम होता तो मैं बिहार में ही पढ़ता, थोड़ा कम खर्चा होता, लेकिन यहाँ पे आना पड़ता, हम लोग घर से दूर रहना पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये गलती हम लोग बिहारियों का है या फिर सरकार का है या फिर यूनियन गवर्नमेंट का है? देखिए, हम लोग जो बिहार सरकार को चुनते हैं वो मतलब कि अपने अधिकार समझ कर नहीं चुनते, बस ये हुआ कि अनाज दे रहा है या मतलब कि हुआ कि धर्म पे, जाति पे, इस आधार पे सरकार चुनते हैं। अगर अपने अधिकार समझ के चुने सरकार को, ऐसा जो व्यक्ति मेरे लायक है उसको चुने तो काम होगा। और वो लोग लायक को चुनता नहीं है, जो मेरे जात का है, मैं शर्मा हो तो शर्मा को दूंगा, यादव हो तो यादव को दूंगा, उस आधार पर तो क्या काम करेगा? हाँ, तो आप रोशन शर्मा नाम है आपका। तो भाई आप वोट तो देते होंगे, लेकिन क्या आप जितना बार भी वोट दिए हैं, क्या आप धर्म देख के दिए हैं या फिर आप अपने इलाके में जो भी नेता आता है तो आप ये सोच के देते होंगे ये शर्मा है या फिर ये हिंदू है, इस वजह से इसको वोट दे? आप क्या सोचते हैं इसके? हम तो सोचते हैं कि मेरे क्षेत्रीय में जो मतलब जो मेरा पर्सनल जो पास में का जो अच्छा व्यक्ति है, क्या लगता है कि पढ़े लिखे हैं, काम करेंगे, उनको दे, ना कोई जाति, न धर्म, न कोई हिंदू मुस्लिम, ऐसे कुछ। हाँ, तो भाई आप किस चीज की पढ़ाई करते हैं? हम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई आप मतलब यहाँ दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ मुकम्मल हुई? पहले तो हम पटना में रहे, पटना में कोई एसएससी का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिला नहीं जो मतलब ऑफलाइन हम कर सकते, इसीलिए मजबूरन दिल्ली आने। यहाँ उसका इंस्टीट्यूट सब है, मतलब है बच्चा सब को मतलब अच्छा प्रिपरेशन नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए दिल्ली आना मजबूरन। ये हम सब बिहारियों का प्रॉब्लम है। इवन कि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे बचपन से ही मैं जब क्लास 8 में था तब से मैं अलीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, ये सब जगह में मुझे जाके पढ़ना पड़ा, लेकिन मुझे बिहार में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला जिसके जहाँ पे मैं पढ़ सकूँ या फिर अपना तालीम आला तरीके से मुकम्मल हासिल कर। इसके बाद भाई आप अपने घर के बारे में बताइए, जो आपके पापा क्या करते हैं या फिर आपका इनकम सोर्स क्या है? मेरे पापा कारपेंटर है। अच्छा, मतलब कि वो फर्नीचर का काम जो होता है वो मतलब गांव में रोड पे काम करते हैं। आपका क्या जमीन है जो आप लोग खेती वेती करते हैं या नहीं? बहुत कम। अच्छा, घरारी से जो इनकम सोर्स है वही मजदूरी करके। भारत की सरकार या फिर बिहार की सरकार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बिहार सरकार से पहले कहने से मतलब जनता का समझ होना चाहिए, जब अपना अधिकार समझे, अधिकार नहीं समझे, धर्म के नाम पर फुर्जी कैसे करे? अब वो तो जीत ही रहा है, उसको क्या मतलब है मतलब कि काम करने या ना करने से क्या मतलब? वो तो आप करेगा फिर भी नहीं करेगा, फिर भी आप उसको वोट दे ही रहे, तो उसको फिर फर्क क्या पड़ रहा है? बिहार में आता है तो बोलता है असना से उसना चावल से अरबा दे देंगे, गुजरात में जाता है तो बोलता है यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। बताइए, इसमें हमारा मुद्दा सरकार। आप ये भी चाहते हैं जैसे कि अभी तो बिहार में जिसका सरकार है और यूनियन में भी उसी का सरकार है, यूनियन में भी है, लेकिन फिर भी हमारा बिहार डेवलप नहीं कर रहा है। और हमारे बिहार में डेवलप तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज्यादा मुझे जो दिखता है, मैं हर जगह पे देखा हूँ, ज्यादातर मैं अपने इलाके में देखा हूँ, जो लोग पैसा लेकर वोट देते हैं। अपने इलाके के बारे में क्या? इलाका में भी खुद ऐसी हो रहा है, कोई आता है रात को 500 रुपया वोट देता है, बस जीत जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 500 रुपया एक दारू देता है, कहता है बिहार में दारू बंद है, दारू दे करके चला जाता है रात को उसके घर पे पहुंचा करके वोटर को, और दारू पी करके सुबह जाता है वोट उसी को देता है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। बिहार सरकार ने दारू 2017 में बैन किया था, लेकिन अभी भी बिहार में इतना ज्यादा दारू मिलता है जो कि कोई और स्टेट में इससे कम ही मिलता होगा शायद की। घर पहुंचा कर देता है, होम डिलीवरी होता है। और स्टेट में जाइए होम डिलीवरी कौन करता है? बताइए, कोई ठेका वाला घर पे पहुंचा के देता है? नहीं पहुंचा कर देता है। और स्टेट में, बिहार में जाइए घर पे पहुंचा करके दारू देता है। लेकिन भाई आप ये बताइए, जो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, थोड़ा सा जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है या फिर ये होता है या फिर थोड़ा सा मामला भी इंडिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप हिंदू स्टूडेंट है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सिर्फ मानसिकता चेंज कर दिया गया, ऐसा कुछ है नहीं ऊपर लेवल पे। आप जाइए, हम लोग गाँव में रहते, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का सरकार रहता कोई मुस्लिम आकर के हमके घर पे पीट करके गया, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। पर हम लोग का मानसिकता ऐसा बना दिया है। अरे देखिए, आप अभी थोड़ा दिन पहले ही ये इसका विश्व बैंक का रिपोर्ट आया है, भारत सबसे कर्जदार मतलब कि देश बन गया। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात। बताइए, कहाँ तक आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा? मतलब भारत को भी तो आगे बढ़ाइए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे कोई चीज में देखिए, भारत आगे बढ़ नहीं रहा। आप मतलब कि एक दूसरे के देश को कंपेयर करके देखिए, तो बहुत पीछे हम लोग। लेकिन यही है कि आप देश में जातिवाद, धर्मवाद कर करके लोगों को बलगला रहे हैं, मानसिकता चेंज कर दिया गया है।
तो आप मतलब ये तो वैसे उतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो आखिर जो हम लोग के दिमाग में हिंदू मुस्लिम ये सब वो सब का जो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट और दिमाग में हम लोग का जो खराबी आया है, ये क्या बीजेपी के राज में आया या फिर पहले से बिहार में था, या फिर ये इसका जिम्मेदार कौन है? कि देखिए मतलब कि दिमाग में तो पहले से हिंदू को तो ये है ही कि हम हिंदू हैं। हाँ, लेकिन मतलब ये तो पहले हिंदू से तो है। हाँ, हिंदू को तो होना चाहिए जो वो हिंदू है, मुस्लिम को होना चाहिए वो अपर लेवल ज्यादा हो गया इधर। अच्छा, मतलब कि मानसिकता कट्टरपंथी ज्यादा हो गया, कम्युनल हार्मनी अब खत्म हो रहा है। वो उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश भी डेवलप करना चाहिए। खाली कब तक हम एक दूसरे के मार झगड़ा करते रहेंगे, देश भी काम में आगे। भाई आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आपको तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो आप अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत और इजराइल की जो अभी फ्रेंडशिप हुई है, इसके बारे में आप अपना क्या राय देना चाहते हैं? देखिए इजराइल जो है ना, मतलब कि पहले का मतलब जो भारत का कुछ ऐसा हुआ था, उसमें कह रहा है कि इजराइल बहुत साथ दिया था। उतना हम डीप में नहीं गए थे इसी वाले में, मैं कह रहा था इसी के कारण मतलब तर्क पे देते हुए कि इजराइल मतलब भारत का साथ दे रहा है, ईरान का नहीं साथ जा रहा है, इसी के कारण नहीं। मतलब वैसे हमारी भारत की जो हिस्ट्री रही है, तो उसके हिसाब से हम हमेशा से पैलेस्टीन का साथ दिए हैं, और हम भारत देश ही पहला ऐसा देश है, पहला या फिर पहले देशों में से कोई कुछ ऐसे देश हैं जो कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है जो हम पैलेस्टीन के खिलाफ जा रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपको पता होगा नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उसको अरेस्ट वारंट जारी किया गया, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उससे जाके मिल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके बारे में तो हमको पूरा डीप नॉलेज उतना नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा राय नहीं दे सकते, लेकिन उसके बारे में हमको पूरा तरह से आइडिया नहीं है। इस वीडियो में हमने बिहार के लोगों से बात किया, वो लोग क्या सोचते हैं और आपको बिहार के बारे में क्या पता है या फिर बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।